जनवरी 2020 के बाद से कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैल गई थी, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों की जानें गई थीं। यह वायरस सांस, आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर रहा था। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब चीन के वुहान शहर से लौटा एक मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित मिला था। पिछले कुछ समय से इसके मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में 53 मामले सामने आए हैं। ऐसे में बीएमसी ने एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामलों के बावजूद शांति बनाए रखने और निगरानी जारी करने का आग्रह किया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि अगर कोविड के लक्षण दिखाई दें तो वे मेडिकल हेल्प लें। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण वहां के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। नेशन थाईलैंड के अनुसार 3 मई को समाप्त सप्ताह में हांगकांग में कोविड-19 के 31 गंभीर मामले थे। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय और संचारी रोग एजेंसी ने कहा कि 27 अप्रैल से 3 मई के सप्ताह के लिए कोविड-19 के मामलों में अनुमानित संख्या 14,200 थी और उसके पहले हफ्ते में यह आंकड़ा 11,100 था। 19 मई को नेशनल सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन ईएमआर, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निष्कर्ष निकाला है कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई 2025 तक भारत में सक्रिय कोविड-19 के मामलों की संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं।